गोलियां चल रही थी, पर सबसे ज्यादा शोर खामोशी का था। इस रात देश ने एक हीरो खो दिया, या फिर एक झूठ पैदा हुआ। अंधेरी रात, बारिश, जलती हुई फाइल्स, एक आदमी लहू से भीगा हुआ, पर आंखों में डर नहीं, सिर्फ फैसला। यह मिशन कभी रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, ना फाइल में, ना हिस्ट्री में। तो फिर विक्रम राठौड़ जिंदा था या सिर्फ एक कहानी? हर सोल्जर यूनिफॉर्म पहनता है, पर हर सोल्जर सच नहीं पहनता। विक्रम राठौड़ नाम नहीं, वार्निंग। जब देश को हीरो चाहिए होता था, सिस्टम उसे भेजता था, और जब सिस्टम गंदा होता था, वो उसे मिटा देता था। विक्रम का दुश्मन बाहर नहीं था, वो अंदर था। धोखा हमेशा पीठ के पीछे से नहीं होता, कभी कभी हाथ मिला के होता है। जिस आदमी पर विक्रम को सबसे ज्यादा भरोसा था, क्या वही सबसे बड़ा गद्दार था? जब टीम मरती है, लीडर का जिंदा रहना पाप बन जाता है। एक एक करके टीम गिरती गई। टीवी पर सिर्फ एक ही न्यूज, विक्रम बच गया, पर जिंदा रहना उसे सजा जैसा लगा। इस मिशन के बाद विक्रम सोल्जर नहीं रहा, कुछ और बन गया। सिस्टम जब तुम्हें मारना चाहता है तो गोली की जरूरत नहीं होती। इंक्वायरी, क्लोज्ड रूम, सवाल कम, फैसले ज्यादा। ऑफिशियल वर्डिक्ट आया, विक्रम राठौड़ मर चुका है, पर लाश कभी मिली ही नहीं। तो फिर कौन मरा था और कौन जिंदा छोड़ दिया गया? नाम जब जलता है तो आदमी नया जन्म लेता है। आग में जलता हुआ आईडी कार्ड, विक्रम राठौड़ का नाम खत्म, पर यादें नहीं जलती, और गुस्सा कभी नहीं। क्या यही से पैदा हुआ एक नया दुश्मन? जब सिस्टम अंधा हो जाए तो अंधेरों में नेता पैदा होते हैं। अंडरवर्ल्ड नहीं, रिबेल्स नहीं, ये थे भूले हुए सोल्जर्स, सब के सब विक्रम जैसे सिस्टम के विक्टिम। ये ग्रुप देश के लिए था या देश के खिलाफ? मां का रोना लाउड नहीं होता, पर सबसे गहरा होता है। एक मां, एक खाली घर। न्यूज में बेटा शहीद लिखा गया, पर मां जानती थी बेटा मरा नहीं। क्या मां का यकीन सच का सबसे बड़ा सबूत था? बच्चे सब कुछ याद रखते हैं, खासकर वो जो उन्हें तोड़ देता है। एक छोटा सा लड़का, टीवी पर विक्रम राठौड़ का नाम। शहीद उस लड़के ने देखा था, पापा को मरते हुए नहीं, जाते हुए। क्या ये लड़का ही आगे चलकर वो जवान बना? बदला शोर से नहीं होता, कसम से होता है। विक्रम का वादा, ना पैसा ना पावर, सिर्फ सच। सच लाने के लिए उसने कानून तोड़ दिया। क्या गद्दारी कभी देशभक्ति बन सकती है? यह मिशन जीतने के लिए नहीं था, यह मिशन याद दिलाने के लिए था। टारगेट्स सिर्फ लोग नहीं थे, टारगेट्स थे वो सीक्रेट्स। हर अटैक के बाद एक फाइल लीक होती गई, सिस्टम हिल रहा था, पर कौन गिरा? कभी कभी जीतने के लिए खुद को हराना पड़ता है। विक्रम जानता था अगर वो जिंदा रहा, कहानी खत्म हो जाएगी। उसने डिसाइड किया एक बार फिर मरना, पर इस बार पूरी दुनिया के सामने। एक्सप्लोजन के बाद सिर्फ एक चीज बची, सवाल। ब्लास्ट, स्मोक, साइलेंस, बॉडीज गिनी गई। विक्रम की बॉडी फिर नहीं मिली। ये कोइंसिडेंस था या प्लान का हिस्सा? हर कहानी का हीरो खुद नहीं लड़ता, कभी बेटा लड़ता है। वही लड़का अब बड़ा हो चुका था, आंखों में वही आग। उसने नाम बदला, चेहरा बदला, मकसद नहीं। क्या विक्रम राठौड़ ने अपनी मौत से एक जवान पैदा किया? आखिरी सवाल, अगर विक्रम सच में मरा होता तो जवान इतना परफेक्ट कैसे होता? क्या विक्रम जिंदा है, या फिर वो हर उस आदमी में जिंदा है जो सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है? तुम क्या सोचते हो? विक्रम राठौड़ सच में मरा, या फिर उसने खुद को लेजेंड बना दिया?